अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पे वीडियो बनाएं। तो आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब बताता हूं और इसका इस्तेमाल क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, बिल्कुल मैं तफसील से बयान करूंगा। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इनडायरेक्ट की डेफिनेशन बताऊंगा और फिर इनकी एग्जांपल्स के बारे में समझाऊंगा कि हम इनको यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से मैं वीडियोस लगाता रहूं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ व्हेन द वर्ड्स आर गिवन इन एग्जैक्टली द वे दैट द स्पीकर सेड देम। मतलब जो स्पीकर है, बोलने वाला शख्स है, वो जैसे बोल रहा है सेम टू सेम अगर हम उसको जो है ना लिख रहे हैं या कोट कर रहे हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स दे आर कोटेड विद नो चेंज। मतलब उनको कोई चेंज नहीं, जैसे मैंने कोई लफ्ज़ बोला है तो किसी ने मेरी नकल करके सेम टू सेम अल्फाज बोलने हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आगे एग्जाम्पल्स में मैं आपको समझाता हूँ कैसे, लेकिन उससे पहले इनडायरेक्ट की भी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज़ आल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अच्छा, वो जो हमने जो डायरेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, डायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टेड। ठीक है, यू मे आल्सो सी इट रेफर टू एज इनडायरेक्ट डिस्कोर्स और इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब आपने अक्सर देखा होगा जब हम सेम टू सेम बात को एक्सप्लेन करते हैं या उसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो हम दैट लगा के अक्सर जुमला बनाते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको भी एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं। एग्जांपल्स में ऊपर चेंजिंग प्रोनाउंस क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त हमें सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आई है, यू है, ही, शी, इट है, इनको हमें चेंज करना पड़ता है इनडायरेक्ट करते वक्त। अब जैसे पहला जुमला आप देखें, ही सेड, फिर कोमा, कोटेशन में देखें आई वांट टू मीट यू लेटर। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये डायरेक्ट की निशानी है, कोमा भी होता है, कोटेड होता है वो जुमला। ठीक है, उसमें कोटेशन लगे होते हैं। ठीक है, कोमा भी लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट की निशानी है। अब इसको इनडायरेक्ट करते हैं, देखें इनडायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू मीट मी लेटर। अब ही सेड जो है वो तो उसी तरह रहेगा, लेकिन हमने दैट लगा के कोमा वगैरह ख़त्म करके उस जुमले को बनाना है। अब जो है आई ही में चेंज हो जाएगा, और याद रखें टेंस चेंज हुआ है। ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आई वांट था, लेकिन अब देखें ही वांटेड पास्ट सिंपल में चेंज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है, ही वांटेड टू मीट मी लेटर। ठीक है, नंबर 2, इकरा सेड यू हैव टू कम बैक इन द आफ्टरनून। अब इसका इनडायरेक्ट बना तो इकरा टोल्ड मी दैट, या इकरा सेड टू मी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें इकरा मुझे कह रही है, तो दैट लगा के हमने क्या किया, हैव टू को हैड टू में चेंज कर दिया, आई हैड टू कम बैक इन द आफ्टरनून। ठीक है, दे सेड वी लाइक इट अ लॉट। अब ये भी देखें बाय सेड है। ठीक है, वी लाइक इट अ लॉट, अंदर जो था वो लाइक क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा जब उसका इनडायरेक्ट करेंगे। दे सेड दैट दे लाइक्ड इट अ लॉट, वी को हमने दे में चेंज कर दिया। ये चेंजिंग क्यों हो रही है? क्योंकि बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो सेड है। अगर बाहर से होता, मतलब फर्स्ट फॉर्म होती, तो फिर ये चेंजेस ना होती, फिर मतलब आपका टेंस चेंज ना होता, मतलब वी तो आपका दे में चेंज होता, लेकिन लाइक की लाइक ही रहती, लाइक्ड ना होती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ही सेड आई हैव बिन वॉकिंग विद माई वाइफ। ठीक है, यहाँ भी बाहर देखें ही सेड है तो अंदर हम टेंस भी चेंज करेंगे और प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग विद हिज वाइफ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जब आपका बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो सेड होती है, से नहीं होती, तो अंदर टेंस भी चेंज होता है और आपका प्रोनाउन भी, मतलब सब्जेक्ट भी चेंज होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच बाहर से है या मतलब फर्स्ट फॉर्म है तो अंदर सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस सेम का सेम रहेगा। ये चीज़ याद रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम, टाइम भी चेंज होता है। अब टाइम कैसे चेंज होता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हम टाइम को इनडायरेक्ट करते वक्त कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें, शी सेड आई सॉ हर यस्टरडे। ठीक है, मतलब अब इसमें क्या है, शी सेड आई सॉ हर यस्टरडे, शी सेड दैट शी हैड सीन हर द डे बिफोर। यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट करते वक्त, द डे बिफोर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात एक और यहाँ है कि ऊपर पास्ट इंडेफिनिट था अंदर, तो पास्ट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, शी हैड सीन हर द डे बिफोर।
उसके बाद नंबर 2, ही सेड ही विल ब्रिंग द बुक टुमारो, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही सेड दैट ही वुड ब्रिंग द बुक द नेक्स्ट डे, तो टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, अच्छा ऊपर विल था, ठीक है, ये चीज़ याद रखें, विल वुड में चेंज हो जाता है। ही विल ब्रिंग द बुक था तो हमने वुड कर दिया, सही है। उसके बाद देखें, शी सेड आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद टुडे, ठीक है। उसके बाद इसका इनडायरेक्ट देखें, शी सेड शी वाज गोइंग टू इस्लामाबाद दैट डे, तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये पास्ट की बात हो गई ना, वो तो अपने लिए टुडे कह रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, जब मुझे बता रहे हो आप तो क्या हो जाएगा, दैट डे, सही है। उसके बाद देखें डायरेक्ट, ही सेड वी नीड योर हेल्प नाउ, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट, ही सेड दे नीडिड माई हेल्प देन, तो नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। तो ये टाइम फ्रेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, वो इजीली बना लेते हैं, लेकिन हमेशा टाइम में फंसते हैं कि टाइम को कैसे चेंज करें हम, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, जब रिपोर्टिंग स्पीच बायर, अगर मिसाल के तौर पे अभी जितने भी जुमले आपने बनाए हैं बायर सेड ना होता, से होता, तो अंदर प्रोनाउन तो चेंज होता, सब्जेक्ट तो चेंज होता, लेकिन टेंस चेंज नहीं होता, ये याद रखें। लेकिन ये बायर सेड था, पास्ट थे, इसलिए अंदर टाइम भी चेंज हुआ, मतलब सेंटेंस भी चेंज हुआ, मतलब टेंस जो पास्ट था वो उसी तरह पास्ट परफेक्ट बन गया, टेंसेस भी चेंज हुए और साथ सब्जेक्ट भी चेंज हुए, क्योंकि बायर सेड है। अगर बायर प्रेजेंट होता तो अंदर सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होते, टाइम चेंज ना होता, मतलब टेंसेस चेंज ना होते, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो बेसिक्स हैं बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में मुझे जो है बताएं, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल जो है ना आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक जो है ना आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको कोर्स की बाकी वीडियोज़ चाहिए, एक्टिव, पैसिव, मॉडल वर्ब्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारी वीडियोज़ मैंने लगाई हुई हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।